Good morning dear student, this is class 5 maths chapter 9 boxes and sketches। मैंने आपको इस चैप्टर के 2 वीडियो दिखाए हुए हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया है शेप्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक शेप्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बताया हुआ है, और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है चैप्टर के सॉल्यूशन के बारे में। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन दोनों ही उसमें हैं। आज मैं आपको इसी चैप्टर की रिवीजन वर्कशीट बताने जा रही हूँ जिसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। सो आप आंसर को गेस भी कर सकते हैं और वीडियो को पॉज कर करके आप अपने मार्क्स भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर के रिवीजन वर्कशीट 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच शेप नेट इज दिस। यह कौन सा शेप बन सकता है। जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ये कौन सा शेप बनेगा। सो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में देखा होगा कि यह क्यूब का क्या है, ओपन पार्ट है। ठीक है ना, जब आप क्यूब को खोलते हो, क्यूब बॉक्स को, तो ये ओपन पार्ट है। जब इसे आप फोल्ड करोगे तो इससे क्या बनने वाला है, क्यूब बनने वाला है। तो ये है आपका ऑप्शन। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, क्यूब होगा। सो क्यूब पर आप टिक कर दीजिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज हैव अ स्क्वायर साइड व्यू। इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट में हमेशा साइड व्यू में स्क्वायर होगा। तो साइड व्यू में स्क्वायर किस ऑब्जेक्ट में हो सकता है, जिसके सभी फेसेस स्क्वायर ही हो। और ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो स्क्वायर से मिलकर बनता है, जिसके सभी फेसेस स्क्वायर होते हैं, दैट इज क्यूब। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका क्यूबॉइड है, क्यूब है, कोन है, स्फीयर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, क्यूब होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेप नेट इज दिस। अब इससे कौन सा शेप बनने वाला है। सो आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा शेप है जिसका टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस स्क्वायर होता है, और आप इसको फोल्ड करोगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। तो ऐसा कौन सा शेप है जिसका टॉप और बॉटम स्क्वायर होता है और बीच में सिलेंडर होता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर क्यूब, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, सिलेंडर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज you can see a 3D object from which of the following views। आपको इन व्यूज में से किस व्यू में 3D ऑब्जेक्ट दिखाई दे सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। सो स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट 3D है, सो आप उसको टॉप से देखोगे तो वो कैसा दिखाई देता है, फ्रंट व्यू देखोगे तो कैसा दिखाई देता है, और साइड व्यू देखते हो तो आप कैसा दिखाई देता है। तो 3D ऑब्जेक्ट जो है वो सभी व्यूज़ में 3D दिखाई दे सकता है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन कट अ क्यूब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर आप क्यूब को 2 इक्वल पार्ट में कट करते हो, What will be the shape of each part। तो हर पार्ट का शेप क्या होगा, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन एंड पिरामिड। तो क्यूब को 2 इक्वल पार्ट में आप कट करोगे तो जो पार्ट बनेंगे उसमें से कुछ पार्ट के फेसेस तो स्क्वायर ही होंगे, लेकिन कुछ रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो ऐसा होता है क्यूबॉइड में। सो क्यूबॉइड इज द करेक्ट आंसर। And the next question is top view of an object is rectangular। किसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू रेक्टेंगुलर है तो
विच ऑब्जेक्ट माइट इट बी, तो यह कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है? स्फेयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कोन हो सकता है, या फिर क्यूबॉइड हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका टॉप व्यू आपका रेक्टेंगुलर होगा। क्यूब का टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू सब क्या हो सकते हैं इसके? आपके हो सकते हैं स्क्वायर, तो क्यूबॉइड होगा। सो क्यूबॉइड इज द करेक्ट आंसर। And the next question is, what will be the front view of cylinder if its base diameter is equal to its height? तो सिलेंडर का फ्रंट व्यू क्या होगा जब इसका बेस डायमीटर इसके हाइट के इक्वल होगा? ऑप्शन है आपके सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स, अगर इसका बेस इसके हाइट के इक्वल होगा तो सिलेंडर का फ्रंट व्यू होगा स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच शेप नेट इज दिस? अब ये कौन सा शेप है ये आपको बताना है। एंड योर ऑप्शंस आर क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फेयर। सो स्टूडेंट्स, आप ये देख लीजिए कि ये कौन सा शेप हो सकता है। तो ये क्यूब तो नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यूब के सभी फेसेस कैसे होते हैं? स्क्वायर होते हैं। कोन भी नहीं हो सकता है, स्फेयर भी नहीं हो सकता है। ये क्या होगा? क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड के जो 2 फेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं और बाकी जो फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके रेक्टेंगल। सो इट इज क्यूबॉइड। कभी कभी क्यूब के जो फेसेस होते हैं सभी फेसेस रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, लेकिन क्यूब के नहीं होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3D ऑब्जेक्ट? अब इनमें से आपको बताना है कि 3D ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या है। तो ऑप्शन ए पेपर, ऑप्शन बी ड्राइंग ऑफ अ कार, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, पेपर नहीं होगा क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट है, कार की ड्राइंग भी 2D ऑब्जेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार 3D ऑब्जेक्ट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does 2D shape from which you can make a 3D object by folding called? तो 2D shape क्या करते हो? 2D shape जब इसको आप फोल्ड करते हो तो 3D ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो इसे कैसे फोल्ड करना है? ट्रिप वायर, ट्रैप, नेट्स, बुलेट पेपर। तो किस तरह से आप इसको 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इसका करेक्ट आंसर है नेट्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट में इतना ही। आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी चैप्टर की नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।